माइने और फेट सफर करते हुए एक विलेज पहुंचते हैं। वहाँ फेट को एक आदमी दिखता है जिससे वो मेयर के बारे में पूछता है ताकि वो मेयर से परमिशन लेके विलेज में कुछ देर तक रह पाए। वो बंदा कहता है कि मैं ही विलेज चीफ हूँ, इसका नाम एरन है और ये एक होली नाइट रह चुका है। एरन कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एरन उस पर आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है और कहता है कि तुम्हारा लेवल सिर्फ 1 है, लेकिन तुम्हारे स्टैट्स तो 2 मिलियन से भी ऊपर है। और अब दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन एरन उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। फेट निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है अब वो हार गया है तो वो उसे विलेज में रहने नहीं देंगे। लेकिन एरन कहता है कि तुम विलेज में रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये क्या अजीबोगरीब शर्त है भाई, कुछ और शर्त रखता, पैसे मांग लेता, विलेज का भला हो जाता। ये क्या अजीब नौटंकी चल रही है भाई। पहले तो फेट झिझक रहा होता है क्योंकि कौन यार भरोसा करना चाहेगा अनजान बुढ़े पे, पर फिर वो सोचता है होली नाइट से ट्रेनिंग मिलेगी यार, मैं तो और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तो वो भी मान जाता है। इसके कुछ देर बाद ही माइने एक रूम में जाके सो जाती है और फेट एरन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। एरन उसे काफी सारी चीजें सिखाता है, लेकिन ट्रेनिंग करते करते ही फेट की भूख लिमिट पे होती है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है और ये चीज एरन भी नोटिस करता है। लेकिन उसकी आंख लाल होते ही फेट और भी अच्छे तरीके से लड़ने लगता है और शाम को दोनों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। वो दोनों घर में जा ही रहे होते हैं कि फेट को कासल की तरफ से एक मॉन्स्टर की स्मेल आती है। तभी एरन चिल्लाता है और जब फेट अंदर जाता है तो देखता है कि माइने ने पूरे किचन की मां बहन कर दी है। फेट उसकी हरकतों के लिए एरन से माफी मांगता है और एरन बेचारा बाकी के विलेजर्स से खाना मांगने चला जाता है। वापस आते वक्त वो कासल को देख के इमोशनल हो जाता है और पॉकेट से एक छोटी तलवार निकाल के देखने लगता है। एरन के घर में फेट उसकी फैमिली फोटो देखता है जिसमें कि उसके बेटे की शक्ल बिल्कुल फेट जैसी थी। इसके अगले दिन भी फेट ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो एरन से कहता है कि हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया और इस भुक्कड़ की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। एरन कहता है नहीं कोई बात नहीं, काफी सारा खाना पड़ा है। तभी माइने कहने लगती है कि टेस्ट तो मुझे सभी चीजों का सेम ही आ रहा है क्योंकि मेरे टेस्ट के सेंस जा चुके हैं। फेट समझ जाता है कि रात के सीन की वजह से माइने को ये कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद फेट एरन से कैसल के बारे में पूछता है। एरन कहता है कि ये कैसल पहले मेरा हुआ करता था, मुझे रॉयल ऑर्डर की वजह से कहीं और लड़ने जाना पड़ा, पर मेरी गैर हाजिरी में मॉन्स्टर्स ने इस कासल पे हमला कर दिया। तब मेरे बेटे ने इसकी रक्षा की थी, लेकिन वो भी उन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं टिक पाया और अब मेरी फैमिली क्राउन बीस्ट के कब्जे में है और वो पूरा कासल अब लीच लॉर्ड को बिलोंग करता है। तभी फेट की आंखें और ग्लो करने लगती हैं और वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कासल में जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे एरन भी आ जाते हैं और माइने कहती है कि जब तक आप यहाँ नहीं है मैं इस विलेज की रक्षा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे 50 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। और अब वो दोनों कासल में जाने लगते हैं जहाँ फेट अपनी एरो से मॉन्स्टर्स को पत्थर में बदल दे रहा था। ऐसे वो कई मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें काफी सारे लोग दिखते हैं और एरन का बेटा पियानो बजा रहा था। वहाँ उसकी वाइफ भी थी जो कि उसका वेलकम करती है। तभी उसकी फैमिली उसके पास आती है और कहती है कि हमने आपका बहुत इंतजार किया। एरन कहता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। तब वो कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, लगता है आप ज्यादा थक गए हो, हमें क्या हुआ। क्रीड फेट को बताता है कि देखने में ये लोग जिंदा लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं, ये असल में किसी मॉन्स्टर ने इल्यूजन मैजिक कास्ट किया है। एरन अपने बेटे लूक को गिफ्ट देने लगता है पर तभी लूक उस पे हमला कर देता है, पर एरन के हाथ में वही छोटी स्वॉर्ड थी जिससे वो उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। फेट भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ग्रीड उसे बताता है कि मैं इन्हें मार तो दूंगा पर इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा के लिए नर्क में फंसी रह जाएंगी और कभी पास ऑन नहीं कर पाएंगी। तो फेट पीछे हट जाता है और एरन भी कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है तो मैं इसे हैंडल करता हूँ, तुम जाके लीच लॉर्ड को ढूंढो। फेट वहाँ से चला जाता है और एरन लूक से लड़ने लगता है। लीच लॉर्ड इनविजिबल हो रखा था लेकिन फेट उसे सेंस कर सकता है और उस पे एरो शूट करता है जिससे वो मॉन्स्टर खुद को रिवील कर देता है। फेट देखता है कि लीच लॉर्ड का लेवल 100 है और उसके सारे स्टैट्स मिलियन से ऊपर हैं। फेट उसके अटैक्स को डॉज करके उससे घायल करने में कामयाब होता है, लेकिन तभी लिच काफी सारे डेड सोल्स को समन कर देता है। वो सभी लोग फेट से मदद मांग रहे होते हैं और फेट उन पे हमला नहीं कर सकता था। तभी वो सभी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और ये एरन ने उनके बॉडी की टेंडन्स को कट करके किया था। अब एरन फेट के साथ लिच से लड़ने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन वहाँ उसकी वाइफ भी थी। वो अपने कैसल से जाने का टाइम याद करता है जब उसने अपनी फैमिली को आखिरी बार देखा था और कहता है कि अगर मैं थोड़ा पहले आया होता तो ये सब होता ही नहीं, पर मैं अब कम से कम तुम्हारी तकलीफें तो खत्म कर सकता हूँ। एरन ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है जिसका इफेक्ट उन लोगों के साथ साथ लीच लॉर्ड पे भी होता है। फेट को नीचे लूक की तलवार दिखती है, वो उस तलवार को उठा लेता है और एरन के साथ वो भी ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है जिसकी वजह से वो लीच लॉर्ड फाइनली खत्म हो जाता है। एरन अपनी फैमिली की बॉडीज के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। तभी उनकी बॉडीज में से उनकी सोल्स बाहर आती हैं और वो कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आखिरकार आपने तो हमें बचा ही लिया। इसके बाद एरन लूक के लिए लाया गिफ्ट उसे दे देता है और वो दोनों वहाँ से धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। तभी वहाँ लीच लॉर्ड की सोल एरन पे हमला करने आ जाती है, लेकिन फेट जल्दी से उसे पेट्रीफाई कर देता है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं उन्हें काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिन्हें की मारते
मारते सुबह हो जाती है और वो सुबह जाके मायने को उसके पैसे दे देता है। फेट कहता है कुछ तो रहम किया कर यार, तुम तो सारे पैसे रख लिए। मायने कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है विलेज को रिबिल्ड करने के लिए, जब तुम मेरे जितना जियोगे तब तुम्हें चीजों का पता लगेगा। फेट कहता है क्या मतलब तुम्हारे जितना जीऊंगा तब। तभी एरन कहता है कि अब मुझे याद आया मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है, 50 साल पहले जब इस विलेज पे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब मैंने तुम्हें यहाँ देखा था। ये सुन के फेट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो 50 साल की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मायने एरन से कहती है कि तुम्हारी आंखें काफी अच्छी हैं, अगर तुम 1000 साल ट्रेनिंग करोगे तो शायद तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे। एरन कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। मायने कहती है कि ये सच है क्योंकि इंसानों की लिमिट्स होती हैं। एरन उससे पूछता है कि तो तुम क्या हो। मायने कहती है कि मैं एक फैंटम हूँ जिसे कि मरना अलाउड नहीं है। और अब एरन नोटिस करता है कि फेट की आंखें नॉर्मल हो गई है। फेट एरन को बताता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को ना मारे तो उसकी सोल डैमेज होने लगती है। एरन फेट से कहता है कि जो तुम करने जा रहा वो करके वापस जरूर आना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी चीजें बताना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वेलेरिक सिबलिंग्स को फिलोसोफर स्टोन मिल चुका है जो कि किसी भी बीमारी या चोट को ठीक कर सकता है और वो काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अमर होने का तरीका भी जल्दी मिल जाएगा। तभी उनका सर्वेंट वहाँ आता है और वो उन्हें बताता है कि हार्डो को कॉप्स ने मार दिया है और कॉप्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। रॉक्सी का ग्रुप भी अब एरन बार्बाटॉस के विलेज में पहुंच जाता है। एरन और रॉक्सी मिलते हैं, तब रॉक्सी को पता लगता है कि रॉक्सी का नामकरण एरन ने ही किया था और वो उनके माता पिता के साथ अच्छी खासी जान पहचान रखता है। रॉक्सी उस लिच लॉर्ड के बारे में पूछती है तो एरन उसे बता देता है कि उसने एक और इंसान के साथ मिलकर उसे हरा दिया है। ये सुन के मोगन और मुरिया उस वॉरियर से मिलना चाहते हैं जिसने उस क्राउन बीस्ट को हराया, लेकिन एरन उन्हें बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो पहले ही यहाँ से जा चुका है। रॉक्सी के पूछने पे भी फेट का नाम वो उसे नहीं बताता है क्योंकि फेट ने ही उसे ऐसा करने से मना किया था। और अब एरन को रॉक्सी से पता चलता है कि मैसन की मौत हो चुकी है। ये सुन के रॉक्सी को एरन ट्रेन करने का ऑफर करता है जिसके लिए रॉक्सी मान जाती है। जिसके बाद रॉक्सी के साथ ही कासल को बिल्ड कराने में लगे हैं और रॉक्सी एरन के साथ ट्रेन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फेट और मायने एक खंडर जैसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ की मायने का जन्म हुआ था, पर इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि जन्म होते ही उसे इंपीरियल कैपिटल ले जाया जा गया था। उन्हें सामने एक बड़ा सा ककून दिखता है जिसके बारे में ग्रीड फेट को बताता है कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है जिसे कि गालिया की मिलिट्री ने बनाया था। इसका नाम उन्होंने काइमेरा रखा था क्योंकि इसमें काफी सारे मॉन्स्टर्स को मिलाया गया है। मायने बताती है कि ये अभी लार्वा के स्टेट में है तो हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन इसको हराने के लिए तुम्हें इसकी बॉडी से इसकी सोल को अलग करना होगा क्योंकि जब तक वो दोनों साथ में रहेंगे ये सिर्फ डैमेज होगा लेकिन मरेगा नहीं। तो फेट समझ जाता है कि इसमें उसकी ग्लटनी स्किल काम आएगी। मायने अपनी आग से उस ककून को खोल देती है। उसके अंदर से एक काइमेरा बाहर निकलता है जिसको बीचों बीच एक लड़की होती है। जब फेट की नजर उसकी आंखों पे पड़ती है तो वो फ्रीज हो जाता है। ग्रेट कहता है कि अगर तुमने उसे ऐसे देखा तो तुम फ्रीज हो जाओगे। मायने बताती है कि वो लड़की उस काइमेरा का कोर है और फेट को उसे खत्म करना होगा। फेट झिझक रहा होता है क्योंकि अगर उसने उसे मारा तो उसकी सोल हमेशा के लिए नर्क में तड़पेगी, लेकिन मायने उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जिसने एक लड़की का अपीयरेंस बनाया हुआ है। तब वो काइमेरा उन पर लावा अटैक करता है, पर मायने उसे अपने अटैक से काट देती है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसकी अलग अलग बॉडी पार्ट पे हमला करेंगे। वो उसे डैमेज तो कर देते हैं लेकिन वो बड़ी जल्दी ही अपने सारे बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट कर देता है और लड़ाई के दौरान ही उसके विंग्स भी उगाते हैं। ये देख के मायने फेट को पीछे रहने को कहती है, लेकिन फेट कहता है कि मैं अपनी हाफ स्टार्वेशन स्टेट का यूज करके इससे लड़ूंगा। मायने कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी बॉडी पे से कंट्रोल खो सकते हो, पर फेट कहता है कि अगर मैंने इस पे काबू नहीं पाया तो मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा और वो अपनी हाफ स्टार्वेशन स्टेट में चला जाता है। वो काइमेरा के अटैक्स को डॉज करके हवा में उछल जाते हैं और फेट एक पावरफुल अटैक से काइमेरा को पत्थर में बदल देता है। इसका फायदा उठा के मायने उस पर एक पावरफुल हमला करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो अपने चारों ओर एक बैरियर बना देता है। लेकिन फेट अपनी एक्स का यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है जिससे उसका कोर भी काफी डैमेज होता है। काइमेरा वहां से उड़ के भागने लगता है, लेकिन मायने फेट को अपनी एक्स पे बिठा के उसकी तरफ थ्रो कर देती है। उसको खत्म करने के लिए फेट ग्रीड को अपने स्टैच दे देता है जिससे वो अपने स्काइथ के सेकंड लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ कर पाता, काइमेरा उसे एक बैरियर में बंद कर देती है और वो फायर का यूज करके अपने साथ साथ उसे भी जलाना चाहती है, पर अब फेट पहले से तेज है और वो जाके एक ही झटके में उसे मार देता है। लेकिन तभी फेट की टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसे एक साइंटिस्ट के चारों तरफ बच्चे दिख रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे बच्चे कम होने लगते हैं और इस मेमोरी में उसे मायने भी दिखती है जो कि उस लड़की को गले लगा रही थी। इसके बाद मायने उस लड़की का एक ग्रेव बना देती है। फेट उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती थी, पर मायने कहती है कि अब इतना समय बीत चुका है कि मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि अगर कोई काइमेरा बन जाता है तो उसे मारना ही होता है, नहीं तो कई और लोगों की जान जा सकती है। जिसपे फेट मायने से कहता है कि अगर मैंने खुद पे से कंट्रोल खो दिया तो क्या
तुम प्लीज मुझे मार दोगी? फेट उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं जरूर ऐसा करूंगी। फेट की अगली डेस्टिनेशन बेबीलोन है और माई ने वहीं रुक के विलेज को रिबिल्ड करना चाहती है। वो फेट से कहती है कि शायद हम दोबारा ना मिले, क्योंकि फेट ने अपने सारे स्टैट्स यूज कर दिए ग्रीड को लेवल 3 तक पहुंचाने के लिए। फेट के गिड़गिड़ाने पे माई ने उसके स्टैट्स को दोबारा रिकवर करने में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो पैसे भी मांगती है। इसके बाद फेट बेबीलोन पहुंच जाता है। बेबीलोन एक तरह की डिफेंस सिटी है जिसकी दीवारें गालियां के मॉन्स्टर को किंगडम में जाने से रोकती हैं। वहाँ के खाने के रेट किंगडम से 5 गुना ज्यादा महंगा था, इसलिए वो खाना बिना ले ही वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ रॉयल कैपिटल से बेबीलोन का नया लॉर्ड पहुंच जाता है। ये सुन के फेट अपना मास्क पहन लेता है। तभी वहाँ रॉक्सी भी पहुंच जाती है। बेबीलोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। अगर कोई ताकतवर है तो उसके क्राइम्स भी माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि मॉन्स्टर्स को हरा पाए। इसके बाद रॉक्सी और बेबीलोन का करंट लॉर्ड, जिसका की नाम नॉर्दर्न एलिस्टेयर है, वो ऑफिशियली मिलते हैं। एलिस्टेयर रॉक्सी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ होते हुए भी उन्हें नहीं बचा पाया, और खुद को कोसने लगता है। रॉक्सी कहती है कि अपना सर ऊपर उठाओ, मैं अपने फादर की जगह यहाँ लड़ने आई हूँ, चलो साथ में मॉन्स्टर्स को हराते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और उनके बीच कुछ हीली उली की गुंजाइश देख के मिमिर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऊट पटांग करे मोगन उसे रोक देता है। वहीं फेट अभी तक किसी होटल में नहीं रुका था, क्योंकि वहाँ के होटल्स काफी महंगे थे। तभी ग्रीड की नजर एक मियान पे पड़ती है और वो कहता है कि ये देखो, ये तो ऐसा लगता है मेरे लिए ही बना है। फेट कहता है कि ये काफी महंगा होगा, पर ग्रीड उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम मॉन्स्टर्स को हंट करके पैसे तो कमा ही लेंगे। तभी उस दुकान का ओनर बाहर आ जाता है। वो बताता है कि वो मियान सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी स्वॉर्ड के लिए कस्टम बना दूंगा। फेट की तलवार देख के वो कहता है कि इसकी मियान बनाना चाहते हो तो कम से कम 500 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। ये सुनते ही फेट बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फेट मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए चला जाता है। उसे कुछ ऑक्स दिखते हैं, पर इससे पहले कि फेट कुछ करता, कुछ वॉरियर्स उन पे हमला करने लगते हैं। तभी उसकी नजर ऑक्स के एक और ग्रुप पे पड़ती है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वो ऑक्स उस पे फायर एरो का यूज करते हैं, लेकिन फेट ग्रीड को शील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि किसी भी फिजिकल और मैजिकल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद फेट उसी शील्ड से ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है और उन सभी मॉन्स्टर्स के कानों को इकट्ठा करके गिल्ड में ले आता है। उसे देख के सभी शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि एक ही इंसान ने इतने सारे ऑक्स को हराया है। पर इससे पहले कि फेट अपना रिवॉर्ड ले पाता, वही सारे वॉरियर्स वहाँ पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे मॉन्स्टर्स को चुराया है, ये हमारे हैं। लेकिन फेट उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है, जिसके बाद उसके बाकी के साथी फेट पे हमला करने लगते हैं। लेकिन फेट एक झटके में ही सभी को हरा देता है और उस ग्रुप के लीडर को तो फेट बोरी से ही पटक के मारता है। इसके बाद फेट अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेता है। उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। तभी वहाँ रॉक्सी की टीम पहुंच जाती है और वो फेट से पूछती है कि क्या तुमने ये सब किया है। फेट अपनी आवाज बदलता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो रॉक्सी समझ जाती है कि फेट ने हमला इसलिए किया था क्योंकि पहले उन सब ने हमला किया था, और ताकि शांति बनी रहे वो किसी को भी पनिश नहीं करती है और सभी को वार्निंग देके छोड़ देती है। फेट उसे अपना नाम कॉप्स बताता है और वो फेट को भी वार्निंग देती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम अपना हुलिया सुधारो। ये सुन के फेट के दिल को धक्का लगता है और वो बेचारा दौड़ के वहाँ से निकल जाता है। फेट दुखी होता है क्योंकि रॉक्सी ने उसे भद्दा कहा था। तभी उस वेपन शॉप का ओनर उसके पास आता है। फेट उन वॉरियर्स को हरा के काफी फेमस हो चुका था, इसलिए वो ओनर चाहता था कि वो उसकी गियर्स पहन के हंट पे जाए ताकि उसकी दुकान का प्रमोशन भी हो। फेट भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो फेट को एक आर्मर दे देता है और ग्रीड के लिए एक मियान भी दे देता है और इनके बदले 80 गोल्ड कॉइन्स मांगता है। फेट कहता है कि क्या ये सब फ्री नहीं था, ये तुमने मुझे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए है ना। जिसके बाद ओनर कहता है कि चलो आधे पैसे ही दे दो, जिसके लिए फेट भी मान जाता है। वो जब बाहर आता है तो उसे एक पब के बाहर भीड़ दिखाई देती है और ये सारी भीड़ एक लड़की के पीछे लगी थी, जिसे कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। जब फेट की नजर उस पर पड़ती है तो उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो फेट को देख के कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फेट। ये सुन के फेट शॉक्ड हो जाता है कि उस लड़की को उसका नाम कैसे पता था जबकि उसने मास्क पहना है। वो फेट को बताती है कि वो भी एक डेडली सिन है और उसकी सिन लस्ट है। वो दोनों पब के अंदर जाते हैं और यहाँ भी फेट उसकी बॉडी की लहरों में खोने लगा था। पर इससे पहले कि वो और ज्यादा फिसले, वो उससे पूछता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें कैपिटल से ही देख रही हूँ। जब से तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हुई तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर मुझे लगा कि तुम्हारा पहले ग्रेड से मिलना ज्यादा सही रहेगा। फेट कहता है कि अगर तुम्हें ग्रेड के बारे में पता है तो क्या तुम माइनो को भी जानती हो। आयरिस कहती है कि हाँ, पर हम दोनों की ज्यादा बनती नहीं है। मैं सेकंड जनरेशन और इसीलिए मैं फर्स्ट जनरेशन वालों को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। आयरिस उस काइमेरा के बारे में भी जानती है और वो फेट से कहती है कि तुमने उसे मार के मेरा काम काफी आसान कर दिया। वो आगे कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि उस ककून को वहाँ लेके कौन आया था। वो ककून गालिया से लाया गया था और शायद और भी बचे हुए हैं। ऐसे में अगर वो मैच्योर हो गए तो किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। और अब वो फेट को अपना असली प्लान बताती है। वो रॉक्सी को मरवाना चाहती है, जिसकी वजह से किंगडम के सारे लोगों में गुस्सा और नफरत आ जाएगी और इससे किंगडम में एक ऐसे इंसान का जन्म होगा जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी वजह से किंगडम नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन फेट कहता है कि रॉक्सी के मरने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुम पागल हो गई हो, और वहां से चला जाता है। नॉर्दर्न रॉक्सी को बताता है कि हमने उस फोर्स से कांटेक्ट खो दिया है जो कि गालिया में रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने गया था और वो सभी
डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें रेस्क्यू करने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेड फेट को बताता है कि तुम्हारी तलवार के लिए म्यान बनाने के लिए मुझे कुछ मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। इन मैजिक क्रिस्टल्स का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनकी सप्लाई सिर्फ रॉयल आर्मी संभालती है। तो फेट कहता है कि वो खुद ही ये मैजिक क्रिस्टल्स लेके आएगा। जेड उन्हें बताता है कि ये मैजिक क्रिस्टल्स गालिया में मिलेंगे। वो फेट को एक मैप भी देता है जो कि उसके फादर यूज किया करते थे मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए। फेट मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए गालिया पहुंच जाता है। वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं पर उन्हें वो आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपनी शील्ड की मदद से उन्हें बड़ी ही जल्दी खत्म भी कर देता है। अब शाम हो चुकी है और रॉक्सी की टीम को रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि मीरिया के पास जो कंपास था वो खराब हो गया है। रॉक्सी कहती है कि गालिया में मॉन्स्टर्स की डेंसिटी के हिसाब से हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं, तो जिस साइड में भी ऑक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी उसी तरफ साउथ होगा और इस तरह हम ग्रेट रेविन में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रात होने की वजह से फेट पत्थरों पर ही सो जाता है, पर सोते वक्त उसे एक भयानक सपना आता है जिसकी वजह से वो उठ जाता है। फेट को सामने कुछ हलचल महसूस होती है तो वो अपनी नाइट विजन का यूज करता है। उसकी तरफ 4 सैलामेंडर्स बढ़ रहे थे। वो उनके ऊपर अपनी बो से हमला करता है लेकिन वो फिर भी वहां से भागते नहीं है। ये देख के ग्रीड कहता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है क्योंकि चोट लगने के बाद सैलामेंडर्स भाग जाते हैं। तो फेट को लगता है कि शायद इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैलामेंडर्स ने रॉक्सी की टीम पे भी हमला कर दिया है। उनके हमले से नॉर्दन घायल हो जाता है और मीरिया का अटैक भी उन पे काम नहीं करता जिसकी वजह से वो भी घायल हो जाती है। रॉक्सी उसे बचाने आती है लेकिन तभी एक सैलामेंडर उन पे हमला करने जा रहा होता है, पर अचानक से फेट आता है और उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी सैलामेंडर्स को हरा देता है, जो देख के सभी बड़े हैरान होते हैं। वो सभी कॉप्स को थैंक यू बोलते हैं। फेट कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे तो बस इस चीज की फिक्र है कि इन सैलामेंडर्स के ऊपर आखिर ये क्या है। ये निशान सभी सैलामेंडर्स के ऊपर थे। मोगुन कहता है कि ये सही में काफी अजीब है क्योंकि क्राउन बीस्ट कभी भी साथ में काम नहीं करते हैं। मीरिया कहती है कि शायद ये रॉक्सी की जान के पीछे थे, पर रॉक्सी कहती है कि नहीं, ये सब एक बस कोइंसिडेंस था। वहीं नॉर्दन कहता है कि पता नहीं गालिया में क्या हो जाए, खासकर अब जब डिवाइन ड्रैगन अपनी लेयर से बाहर आ चुका है। इसके बाद फेट और रॉक्सी की टीम अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फेट एक घने जंगल में पहुंचता है जहां उसे पेट्रीफाइड मॉन्स्टर्स दिखते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक पेट्रीफाइड ह्यूमन पे पड़ती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाता है। फेट मैजिक क्रिस्टल्स को ढूंढ ही रहा होता है कि उसकी नजर आइरिस पे पड़ती है। फेट उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। तभी उसकी नजर एक काइमेरा पे पड़ती है जो कि शायद एक प्रोटोटाइप था। क्रीड को लगता है कि शायद इसे जमीन में गाड़ दिया होगा और लैंडस्लाइड की वजह से अब ये बाहर आ गया है। उस कैमरा के लेफ्ट में 2 जगह और थी, जिसे देख के ग्रीड कहता है कि शायद कुछ कैमरास जाग गए हैं। फेट को लगता है कि कहीं इसके पीछे आइरिस का तो हाथ नहीं है। तभी उसे जिस डायरेक्शन में रॉक्सी थी उस तरफ से लड़ने की आवाज आती है। वो मॉन्स्टर्स रॉक्सी पे हमला कर रहे थे लेकिन उसकी टीम उसको बचाने की कोशिश में एक एक करके घायल होती चली जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर रॉक्सी पे हमला करने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ फेट आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स खुद को रिजनरेट करने लगते हैं। फेट रॉक्सी को बताता है कि इन मॉन्स्टर्स को काइमेरा कहते हैं और इनकी सारी पावर उस कोर में है। तुम उस कोर को खत्म कर दोगे तो ये मॉन्स्टर भी खत्म हो जाएगा। तो रॉक्सी और फेट साथ में लड़ने लगते हैं। फेट उसके पैर काट देता है और रॉक्सी मौका देख के उसके कोर पे अटैक करती है। रॉक्सी के अटैक को देख के फेट समझ जाता है कि एरन ने उसे कुछ सिखाया है। इसके बाद मेरिया मोगन और नॉर्दन को लेके वहाँ से सेफ्टी के लिए दूर ले जाती है और फेट और रॉक्सी फिर से साथ में लड़ने लगते हैं। अब सिर्फ एक ही कैमरा बचा था। वो ऊंची छलांग लगाता है, पर जैसे ही वो नीचे उतरता है नीचे की जमीन टूट जाती है। वो काफी ऊंचाई से गिरने लगते हैं। फेट रॉक्सी को पकड़ लेता है ताकि उसको चोट कम लगे। कुछ देर बाद जब फेट की आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरे थे। रॉक्सी भी फेट के पैरों पे बेहोश पड़ी हुई है और वो फेट को याद कर रही थी। तभी फेट रियलाइज करता है कि उसने मास्क नहीं पहना है। वो किसी तरह रॉक्सी के उठने से पहले मास्क को पहन लेता है। रॉक्सी खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर में चोट लगी थी तो उसे रेस्ट की जरूरत है। फेट वहाँ फायरबॉल मैजिक का यूज करके उजाला कर देता है। रॉक्सी उससे काइमेरा के बारे में पूछती है तो फेट उसे सब कुछ बता देता है। फेट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सप्लाई यूनिट मिली। रॉक्सी कहती है कि हम काफी लेट हो गए थे। रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम्हें काइमेरा के बारे में किसने बताया। फेट कहता है कि एक गालिया के सर्वाइवर ने। तो रॉक्सी समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसे उसने अपनी टेरिटरी में भी देखा है। वो आगे कहती है कि रूमर्स फैल रहे हैं कि उसने अपनी एक्स से एक लोगर लॉर्ड को हवा में उड़ा दिया था और कहा जा रहा है कि उसका एक साथी भी है जो कि स्कल मास्क पहनता है। तो कहीं वो तुम ही तो नहीं। फेट बताना तो नहीं चाहता पर वो कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। ये सुन के रॉक्सी हंसने लगती है और कहती है कि मुझे लगा ही था। फेट कहता है कि तुम काफी खुश लग रही हो। रॉक्सी कहती है कि हाँ तुम मुझे एक इंसान की याद दिलाते हो, वो अभी रॉयल कैपिटल में होगा, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मेरे साथ ही है। तभी अचानक से फेट की आंखें लाल होने लगती हैं। फेट ऐसे खुद को रॉक्सी को नहीं दिखाना चाहता था तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे कहीं से किसी मॉन्स्टर की स्मेल आने लगती है। तभी अचानक से वहाँ दीवार तोड़कर वही कैमरा आ जाता है। फेट स्काइथ का यूज करके उस कैमरा को जल्दी से हरा देता है, जिसके सर पर भी वही निशान था जो कि सैलामेंडर्स के ऊपर था। ये देख के उन्हें यकीन होने लगता है कि ये जरूर आइरिस का किया धरा है। शोर सुन के रॉक्सी भी वहाँ पहुंचती है। तभी वहाँ ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। फेट शील्ड का यूज करके खुद को और रॉक्सी को बचा लेता है और वो सामने देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स हैं। फेट उन्हें देख के कहता है कि ये तो फॉसिल मॉन्स्टर्स हैं। रॉक्सी कहती है कि मैजिक क्रिस्टल्स तो ऐसे ही बनते हैं, तुम्हें पता नहीं था क्या। इसके बाद वो दोनों केव से बाहर आ जाते हैं और रॉक्सी अपने ग्रुप से जाके मिलती है। अगले दिन रॉक्सी फेट को डुएल के लिए चैलेंज करती
देखती है। फेट सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी मीरिया उससे कहती है कि तुमने दूसरे वॉरियर्स के साथ 56 बार वायलेंस किया है और तुम्हारे प्रॉपर्टी डैमेज के 20 इंसिडेंट्स हैं। तुमने 1 महीने में इतना सब कुछ कर कैसे दिया? फेट कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पहले तो हमेशा वही हमला करते थे। रॉक्सी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम ऐसे खुलेआम वायलेंस नहीं कर सकते। तुम अगर रॉयल आर्मी ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें वॉरियर्स परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फेट रॉयल आर्मी ज्वाइन करने से मना कर देता है। रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो फेट कहता है कि चलो ठीक है, डुएल ही कर लेते हैं। फिर फेट उससे लड़ने के लिए अपनी मियान भी नहीं उतारता है, क्योंकि ये मियान स्पेशली बनाई गई थी उन मैजिक क्रिस्टल से जो कि वो गालिया से लेके आया था। इसके बाद दोनों का डुएल शुरू हो जाता है, जहाँ की रॉक्सी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और वो अपने हमलों से उसके मास्क में क्रैक भी ले आती है। वो कहती है कि तुम्हें इस फाइट को सीरियस लेना होगा, नहीं तो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। तो फेट कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। फेट की तलवार अब चमकने लगती है। ये देख के रॉक्सी हैरान होती है और कहती है कि ये तो होली स्वॉर्ड टेक्निक है, बिना होली स्वॉर्ड के तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो? फेट कहता है कि मैंने कहा था ना, ये मियान स्पेशली बनाई गई है जो कि होली स्वॉर्ड टेक्निक को इम्प्रूव करती है। रॉक्सी उससे पूछती है कि अगर तुम इस स्किल को यूज कर सकते हो तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक होली नाइट रह चुके हो? लेकिन फेट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक वॉरियर हूँ। और अब वो रॉक्सी पे तेजी से हमला कर रहा होता है और रॉक्सी पे एक्चुअली भारी पड़ रहा था। ये सब देख के मीरिया परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि ऐसे तो रॉक्सी हार जाएगी। फेट को यकीन था कि वो जीत जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर रॉक्सी की नेकलेस पे पड़ती है, जिसमें कि वही स्टोन था जो कि फेट ने उसे दिया था। फेट ये सब सोच ही रहा होता है कि रॉक्सी हमला करके उसकी तलवार को नीचे गिरा देती है। रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम लड़ाई के वक्त ऐसे रुक क्यों गए थे? फेट कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, और वहां से जाने लगता है। वहीं उसकी तलवारबाजी को देख के रॉक्सी भी समझ जाती है कि उसने भी एरन से ही ट्रेनिंग ली है, और उसे पता लग जाता है कि कॉप्स वही इंसान है जिसने कि एरन के साथ मिलकर लिच लॉर्ड को हराया था। तभी मॉर्गन उसके पास आता है और कहता है कि अब मैं समझा कि तुम्हारे लिए कैमेरा को हराना इतना आसान कैसे था। फेट उसे बताता है कि वो कैमेरा भी किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और उसके सर पे भी वही निशान थे जो कि सैलामेंडर्स के ऊपर थे। मॉर्गन कहता है कि जब मैंने कैमेरा को अच्छे से देखा तो ये काफी ज्यादा अजीब था कि उस कैमेरा का कोर एक मॉन्स्टर है। फेट कहता है कि तुम्हें इनके बारे में काफी कुछ पता है। मॉर्गन उसे बताता है कि मेरी फैमिली गालिया की लॉस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सालों से काम कर रही है। मेरे डैड जो कि मर चुके थे उस पे काम कर रहे थे और मेरी बेटी भी उसी पे काम कर रही है। वो मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी क्लेवर है। फेट उसे बताता है कि कैमेरा आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि गालिया की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। ये अच्छा हुआ कि अगर तुम्हारी बेटी उस पर रिसर्च करे तो मॉर्गन कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करूं? ठरकी तुम मेरी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे। ऐसा कह के वो फेट को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और फेट उससे कह रहा होता है कि मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद हम मॉर्गन की बेटी रेन को देखते हैं, जिसे कि उसकी कॉलीग बताती है कि राफेल ने आर्डो की मौत के बाद खुद को एक रूम में बंद कर लिया है और वो फिलोसोफर स्टोन पे रिसर्च कर रहा है। रेन उस फिलोसोफर स्टोन के बारे में पढ़ती है कि ये किसी भी वुंड को हील कर सकता है और इसके ओनर को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, लेकिन उसके बदले फिलोसोफर स्टोन उसकी बॉडी और माइंड पे काबू कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं तो रॉक्सी अपनी आर्मी के साथ उनसे लड़ने के लिए जाती है। लड़ाई के मैदान से कुछ ही दूर फेट भी खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी हाफ स्टार्वेशन स्टेट में आ जाता है। तभी ग्रीड नोटिस करता है कि आर्मी की तरफ कुछ जमीन से बढ़ रहा है। फेट अपनी बो से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस एरो से डर के बाहर निकल आता है और फेट देखता है कि उसके सर पर भी वही निशान था। फेट उस पे आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि उसका लेवल 440 है और उसके सारे स्टैट्स 10 मिलियन से ऊपर हैं। वो मॉन्स्टर ऐसे ड्रेन यूज करता है जिससे फेट शील्ड से बच जाता है। फेट अपने 10% स्टैट्स ग्रीड को देता है और उस पे एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन उसके अटैक के लगते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और अब फेट देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे से फिर से जमीन में चला जा रहा है। असल में उस मॉन्स्टर ने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया था और एक हिस्से से उस पे हमला कर रहा था जबकि दूसरा हिस्सा वहां से भागने की तैयारी में था। वो मॉन्स्टर फिर से रॉयल आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है। फेट उसे रोकने जाने लगता है, लेकिन तभी जमीन से 3 मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। फेट ग्रैंड क्रॉस का यूज करके उन तीनों को ही हरा देता है। इसके बाद फेट एक पावरफुल अटैक का यूज करके उस मॉन्स्टर पे हमला करता है। वो जमीन के अंदर जाके उसको लगती है। वो मॉन्स्टर जमीन से बाहर आता है और उस पर कोई और भी हमला करता है। इसके बाद फेट अपने हमले से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। फेट सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसकी सोल ले ली, तो अभी भी यहाँ कैसे है। फेट जब ऊपर देखता है तो उसे एक बंदा दिखता है जिसने कि फेट की तरह ही कपड़े पहने थे। उसे लगता है कि ये आयरिस है और वो उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड को देख के ग्रीड कहता है कि ये तो मॉर्टल सिन का एक वेपन है, ब्लैक गन स्वॉर्ड एंड वी, मुझे नहीं लगता है कि ये आयरिस है। तभी वहाँ सेम काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इन्हें देख के ग्रीड समझ जाता है कि जो पहले अटैक उस पर हुआ था वो मैजिक बुलेट्स थी, जिसकी वजह से इसकी पावर बढ़ गई है और वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। फेट उस स्लाइम को खुद को निगलने देता है और क्योंकि फेट को एक स्लाइम की पावर मिल चुकी थी तो फेट आसानी से उसके मैजिक को हरा देता है और वो उस बंदे से लड़ने जाने लगता है। ग्रीड उससे कहता है कि अगर तुम्हारे स्टैट्स अचानक से बढ़ गए तो तुम ओवरड्राइव में जा सकते हो। फेट कहता है कि मुझे पता है, इससे पहले वो हो मैं इसे खत्म कर दूंगा। फेट अपनी एरो का उस पर यूज करता है, लेकिन वो अटैक आसानी से ब्लॉक कर देता है। ग्रीड उससे कहता है कि अपने स्टैट्स देखो, तुम वहां तक पहुंच चुके हो जहां तक कि
एक इंसान जा सकता है। अगर तुम्हें और भी पावरफुल बनना होगा तो अपने ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करना होगा। तुम्हें डोमेन ऑफ ईव में जाना होगा, जो कि उस लेवल को कहा जाता है जिसमें कि डिवाइन ड्रैगन है। वो बंदा फिर से फेट के अटैक को आसानी से रोक देता है और कहता है कि यहाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद वो फेट पे अपने मैजिक बुलेट्स का यूज करता है। फेट शील्ड का यूज करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और वो बुलेट्स फेट को लगती हैं। फेट के मुंह से खून गिरने लगता है और वो समझ जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। फेट उसे हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तभी उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और वो डोमेन ऑफ ई में पहुंच जाता है। फेट उस पे हमला करता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। तभी फेट को रोकने के लिए स्लाइम्स आ जाते हैं। फेट जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, जो सुन के वो स्लाइम्स वहीं रुक जाते हैं। वो फेट पे हमला करता है, लेकिन फेट आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। वो मिट्टी उछालता है और मौके का फायदा उठा के उसके मास्क को काट देता है। फेट ये देख के हैरान हो जाता है कि ये नॉर्दर्न एलिस्टेयर है। नॉर्दर्न कहता है कि तुम आधे सही हो। फेट कहता है कि आधे सही, इसका क्या मतलब है? नॉर्दर्न कहता है कि गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं आयरिस से ज्यादा सावधान रहता हूँ। तभी वो एक सीटी को बजाता है, जिसकी वजह से वहाँ डिवाइन ड्रैगन आ जाता है और वो रॉक्सी की तरफ बढ़ रहा होता है। फेट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन नॉर्दर्न उस पर हमला करता है और कहता है कि मैं और डिवाइन ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगा देंगे रॉक्सी को मारने में, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तभी वहाँ और भी स्लाइम मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन फेट किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब होता है। अब डिवाइन ड्रैगन भी रॉक्सी की आर्मी के पास पहुंच चुका है, जो कि मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी थे। उसे देख के वो सभी को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उससे लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन ड्रैगन अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। ये देख के रॉक्सी शॉक्ड रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी वहाँ फेट आता है और उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से एक और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसे रोकने में फेट को काफी मुश्किल हो रही थी। वो उसके अटैक को तो रोक देता है, लेकिन उसका मास्क टूट जाता है। रॉक्सी उसे देख के कहती है, फे क्या ये तुम हो? फेट कहता है कि आपसे मिले काफी समय हो गया है ना। रॉक्सी जब फेट की लाल आंखों को देखती है वो डर जाती है। फेट रॉक्सी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ज्यादा देर इस डिवाइन ड्रैगन को नहीं रोक पाऊंगा। सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा और आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। इतना कह के वो ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। फेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेट नहीं रुकता। ये देख के रॉक्सी रोने लगती है। फेट जब डिवाइन ड्रैगन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि नॉर्दर्न भी वहीं है। फेट अपनी नई टेक्निक का यूज करके डिवाइन ड्रैगन को इमोबिलाइज कर देता है, जिसके बाद वो नॉर्दर्न से 1-on-1 लड़ने लगता है। लेकिन फेट को उससे लड़ने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि फेट ने अपने स्टैट्स ग्रिड को ऑफर किए थे, जिसकी वजह से वो सीक्रेट आर्ट का यूज उस ड्रैगन पे कर पाया था। नॉर्दर्न कहता है कि नहीं, इसकी 3 वजह हैं। पहला, तुम अपनी आधी से ज्यादा ताकत उस ड्रैगन को बांधने में लगा रहे हो। दूसरा, तुम डोमेन ऑफ ई में गए, जिसकी वजह से तुम एग्जॉस्टेड हो। और तीसरा, अब मैं तुमसे लड़ने में सीरियस हो चुका हूँ। वहीं फेट लड़ते हुए डिवाइन ड्रैगन से ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। ये देख के नॉर्दर्न समझ जाता है कि अगर वो उससे दूर गया तो वो उस ड्रैगन को बांध कर नहीं रख पाएगा। ये सुन के फेट पैनिक कर जाता है और उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न को ओपनिंग मिल जाती है और वो फेट का एक हाथ काट देता है। नॉर्दर्न उसे खत्म ही करने वाला होता है कि फेट उसके पीछे आता है और उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है। नॉर्दर्न ने जिसे मारा था वो एक इल्यूजन मैजिक था। नॉर्दर्न कहता है कि तुमने ये सब करने के लिए अपना हाथ सैक्रिफाइस कर दिया। फेट कहता है कि ये तो एक छोटी कीमत है और उसे मार देता है। उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और वो अचानक से सफेद सी जगह पे आ जाता है, जहाँ उसे हैंडल मिलती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न करने की कोशिश की थी, मेरा नाम लूना है और शुक्रिया मुझे मारने के लिए। तभी फेट के नीचे की जमीन टूटने लगती है और उससे नीचे काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखते हैं। लूना कहती है कि मैंने अभी तक इन्हें रोक के रखा हुआ था। तो फेट समझ जाता है कि लूना की वजह से ही उसने अभी ग्लटनी स्किल पे से कंट्रोल नहीं खोया है। लूना कहती है कि लेकिन अब मैं उन्हें नहीं रोक सकती हूँ, और अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को भी खत्म कर दिया तो तुम खुद के ऊपर से कंट्रोल खो बैठोगे। तभी फेट के पैरों की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ ग्रीड अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम अचानक से गायब कहाँ हो गए। वो फेट से कहता है कि घूरना बंद करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। फेट लूना का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं डिवाइन ड्रैगन को उसके मास्टर के बिना ऐसे घूमने नहीं दे सकता। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम पहले इंसान हुआ करते थे? ग्रीड कहता है कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी फॉर्म जैसा समझो। तभी वो ड्रैगन फ्री हो जाता है। ग्रीड फेट से कहता है कि तुम्हारा एक हाथ कट चुका है, तो ना तुम बो का यूज कर पाओगे ना ही शील्ड का, तो प्लान क्या है? फेट ग्रीड से कहता है क्या तुम्हारा कभी मन करता था उड़ने का? इतना कह के फेट ग्रीड को उस ड्रैगन के ऊपर थ्रो कर देता है। जैसे ही ग्रीड ड्रैगन से टकराता है, फेट भी अपने मुक्के से उस पर हमला करता है, लेकिन इससे ड्रैगन का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। इसके बाद फेट ग्रीड को कैच कर लेता है और ड्रैगन पे कई सारे हमले करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है। लेकिन जमीन पे गिरे हुए भी वो फेट पे हमला कर देता है, लेकिन फेट पीछे नहीं हटता। वो अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करके उसकी बीम को काटता हुआ ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और उसे आधे में काट देता है।
है, जिसकी वजह से डिवाइन ड्रैगन जमीन के अंदर चला जाता है। तभी फेट के मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद पे से कंट्रोल खोने लगता है। फेट को पता है कि अगर उसने अभी खुद पे से कंट्रोल खोया तो वो डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। तो अपने सारे स्टैट्स ग्रीड को दे देता है, ताकि अगर वो खुद पे से कंट्रोल भी खोए तो वो ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगा। फेट के सारे स्टैट्स लेने की वजह से ग्रीड भी लेवल अप हो चुका था और अब फेट बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मायने आती है। वो फेट से कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, अगर तुम ऐसे ही अंधाधुंध लड़ते रहे तो खुद पे से जल्दी ही कंट्रोल खो बैठोगे। फेट कहता है कि मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, अब जल्दी करो, मुझे मार दो। लेकिन तभी वहाँ रॉक्सी आके माइनो को रोकती है। फेट रॉक्सी को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रॉक्सी उसको ऐसे देखे, और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है, जो कि सुन के फेट की ग्लटनी स्किल शांत हो जाती है। फेट भी काफी रिलीफ फील कर रहा था कि रॉक्सी ने उसे देख के नफरत नहीं की, और वो रॉक्सी के पैरों पर ही सो जाता है। जब फेट को होश आता है तो वो देखता है कि दोपहर हो चुकी है। वो सोच ही रहा होता है कि आखिर कितने टाइम से वो सो रहा था। तभी आयरिस और माइने वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि वो 8 दिन से सो रहा था। आयरिस को देख के फेट को गुस्सा आ जाता है। आयरिस कहती है कि तुम अभी भी मेरी वजह से परेशान हो। इसके बाद आयरिस फेट को ग्रिड दे देती है। फेट ग्रिड को देख के कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। आयरिस उसे बताती है कि हमें ग्रिड को ढूंढने के लिए गालिया के सेंटर में जाना पड़ा था। शायद उसे कोई मॉन्स्टर वहाँ ले गया था, क्योंकि जहाँ तुम्हारी लड़ाई हुई थी माइने वहाँ से ग्रिड को उठाना भूल गई थी। फेट माइने पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इसे पहले उठा लेना चाहिए था। आयरिस कहती है कि हाँ, काफी बुरा होता अगर इसे भी नॉर्दर्न की तरह कोई वेसल मिल जाता तो। फेट कहता है वेसल, आखिर नॉर्दर्न और एनवी का क्या चक्कर है। माइने फेट को बताती है कि एनवी नॉर्दर्न को कंट्रोल कर रहा था, जो नॉर्दर्न के हाथ में वेपन था वही एनवी था। फेट उनसे पूछता है कि क्या तुमने एनवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन माइने कहती है कि मॉर्टल सिंस के वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मैंने तो बस उसे गालिया की दूसरी साइड में फेंक दिया। फेट कहता है कि ये कैसा मोटे दिमाग वाला सोल्यूशन था। तभी आयरिस बीच में बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुमने डिवाइन ड्रैगन को हरा के अपना पोटेंशियल साबित कर दिया है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारा जो प्लान था रॉक्सी को मार के एक क्राउन ह्यूमन को बनाना, वो अब कैंसिल हो गया है। वैसे भी ये सारा प्लान एनवी का था, पता नहीं मैं उसकी बातों में कैसे आ गई, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन जा चुका है, अब सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए जो भी आगे होने वाला है उसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वैसे भी तुम इस काम के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास भी डेडली सिन की स्किल होती है उसे ये करना ही पड़ता है, जिसके लिए फेट भी तैयार हो जाता है। आयरिस कहती है कि पर उससे पहले हमें तुम्हारे आर्म को फिक्स करना होगा। फेट हैरान होकर कहता है कि मेरे हाथ को वापस लाया जा सकता है। आयरिस कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले हमें रॉक्सी के आने से पहले यहाँ से जाना होगा। रॉक्सी के पास होना तुम्हारे लिए डेंजरस है, क्योंकि जब तुम उसका नाम तक भी सुनते हो तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी फेट के लिए ग्रेप्स लेके उसके यहाँ आती है, लेकिन फेट वहाँ से जा चुका था। उसे फेट का एक लेटर दिखता है, इसमें फेट उससे माफी मांगता है कि वो उसे बिना बताए वहाँ से चला गया और उसने अपनी ग्लटनी स्किल के बारे में उसे पहले नहीं बताया। इसके आगे वो लिखता है कि अभी के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। ये सुन के रॉक्सी सोचती है कि फेट खुद में ही इतनी स्ट्रगल कर रहा है, जबकि फेट ने ही मुझे इतना आत्मविश्वास दिया है। और अब समय है फ्लैशबैक का। रॉक्सी कहीं जा रही होती है तो उसे बेंच पे बैठा हुआ एक बच्चा दिखता है, जो कि फेट ही था। रॉक्सी उसे घर जाने को कहती है, लेकिन फेट डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे मत मारो। रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी, मैंने तो तुम्हें बस घर जाने को कहा। फेट कहता है कि क्योंकि आप एक होली नाइट हो और मैंने आपको गुस्सा दिलाया है। रॉक्सी उससे माफी मांगती है और कहती है कि तो लोग सही में होली नाइट से इतना डरते हैं। तभी फेट को भूख लग जाती है तो वो उसे कुछ सैंडविच दे देती है और कहती है कि खाने के बाद तुम अपनी फैमिली के पास घर चले जाना। फेट कहता है कि ना ही मेरे पास फैमिली है ना ही घर है, और खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम मिमिल और रफायल को देखते हैं, जिन्हें की पता लग गया है कि वो कॉप्स और कोई नहीं बल्कि फेट ही था। जिसके बाद रफायल फिर से रिसर्च करने चला जाता है। वही रफायल हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि फेट ने हार्डो को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ फेट अपने 40% स्टैट्स ग्रीड को दे देता है, जिसकी वजह से ग्रीड 4th लेवल पे चला जाता है और वो ट्विलाइट हीलिंग का यूज करके फेट के हाथ को रिजनरेट कर देता है। इसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और ग्रीड चाहता है कि उसकी म्यान थोड़ी फैंसी सी हो, तो वो पैसे कमाने के लिए मॉन्स्टर को हंट करने लगते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना।